हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 29 जुलाई शिफ्ट 2 का एक डेफिनेट इंडिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी लिखा हुआ है, मॉड भी लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन तो मेंस के लिए तो नहीं है, ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों ऐसा मेंस में पूछ लेते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है? x प्लस माइनस m इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस m वेयर m इज़ एनी इंटीजर। अगर इंटीजर क्वांटिटी है तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ ये इंटीजर है, तो ये बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या बनेगा हमारे पास? इंटीग्रेशन 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस मॉड ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 1 इंटू dx। आई होप यहाँ तक ठीक है। देखिए 1 ये इस प्रॉपर्टी की हेल्प से बाहर आ गया। देन अब आपको ये मॉड बिना ब्रेक किए सॉल्व नहीं होगा। तो मॉड को ब्रेक करने के लिए हमने ऐसा सपोज कर लिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज़ नेगेटिव। इसको नेगेटिव ले लिया। इसके फैक्टर्स लिखें तो आ जाएगा 3x माइनस 1 एंड x माइनस 2, पता नहीं चेक करना पड़ेगा। तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे 2 लिखना होगा, यहाँ पे 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2, करेक्ट है ये। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 से लेके 1 तक। तो अगर x इस इंटरवल में है तो ये नेगेटिव ओपन होगा। देखिए ये मॉडुलस नेगेटिव हो गया ना। तो जरा हम लोग इसको ब्रेक करके देखें तो हमारे पास ये 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा। एक तो 0 से 2/3, 0 से 2/3 इस इंटरवल के अंदर नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव खुलेगा। तो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखिए मॉड ब्रेक हो गया, प्लस 2/3 to 1। अगर इस इंटरवल में लिखते हैं तो ये नेगेटिव ओपन होगा। तो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज इंटू dx। फिर ये जो 1 था इस 1 को हम अलग से लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू dx। तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके लिखें फ्रेंड्स। 0 to 2/3, यहाँ पे आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ आएगा प्लस का 2 तो प्लस का 7x माइनस का 2। ये हो गया हमारे पास इंटू dx। यहाँ पे dx लिखना है, प्लस 2/3 to 1, इसको भी अरेंज करके लिखें। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx प्लस 1। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करके देखें। इसका नाम लिख दिया मैंने I2, इसका नाम लिख दिया I1 और I2 हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग I2 को सॉल्व करके देखें। तो यहाँ से मैंने इसको जो है ऐसे साइड में लिख लिया। इस I2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा फ्रेंड्स आपको? इसको मैंने कुछ y सपोज कर लिया, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई dx लिखेंगे। हमें पता लगे कि ये कहाँ पे वैल्यूज़ क्या देगा। तो यहाँ आएगा 6x माइनस का 3, तो ये वैल्यू हो गई हाफ। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो फंक्शन है वो 2/3 का मतलब होता है 0.6 समथिंग, मतलब यहाँ से कहीं पे होगा 2/3 से लेके 1 तक। तो ये इंक्रीजिंग है फंक्शन। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है स्लोप, तो ये इंक्रीजिंग है।
अगर ये इंक्रीजिंग है तो हम लोग इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने y 2/3 डाल दिया तो ये y मिनिमम की वैल्यू आ गई इसके अंदर। कितना आ गया? 3 × 4/9 माइनस 3 × 2/3 प्लस 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3, ये 1 से ज़्यादा है। देन हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, 1 लिखेंगे तो आएगा 3 - 3 + 2, तो वैल्यू हो गई 2। तो इसका मतलब जो हमारा ये फंक्शन है 3x² - 3x + 2, ये किस इंटरवल में लाई करेगा? 4/3 से 2 के इंटरवल में। तो इसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी फ्रेंड्स। इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी 1। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। देयरफॉर I2 विल बी इक्वल्स टू 2/3 to 1 × 1 dx। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - 2/3, दैट इज़ 1/3। तो ये हो गया हमारे पास I2 की वैल्यू। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स? I1 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं I1 + 1/3 + 1। तो आपने देखा कितना लेंदी कैलकुलेशन जा रहा है। अब I1 निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस हमें फिर से करना होगा, बट I1 निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखें। अब I1 हमारे पास एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया है, तो मैं ज़रा यहाँ पे I1 को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ I1, इधर लिख लेते हैं। तो I1 निकालने के लिए फिर से मैंने वही सेम प्रोसेस लिखा। y = -3x² + 7x - 2 dy/dx निकालना तो आएगा -6x + 7। नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया, माइनस तो आ जाएगा 7/6, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग, इधर डिक्रीजिंग। हमें क्या देखना है? हमें देखना है 0 से लेकर के 2/3। 2/3 इसके पहले ही होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो मैंने y 0 की वैल्यू निकाली तो आ गई -2, y 2/3 की वैल्यू निकाली तो ये आ जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं y 2/3, इसकी वैल्यू आ गई -3 × 4/9 प्लस 14/3 माइनस का 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -4/3, मतलब 10/3 माइनस का 2, दैट इज़ 4/3। तो -2 से इसका रेंज कितना हो गया? -3x² + 7x - 2, इसका रेंज हो गया -2 से लेकर के 4/3। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स क्रिएट हो गए, क्योंकि ये कोई एक इंटरवल, इसका GIF -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो GIF ऑफ क्या होगा? 3x² + 7x - 2 कैन बी -2 और -1 और 0 और 1, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे, इसको हम लोग ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट मतलब वैल्यूज़ पुट करके इंटरवल भी निकाल सकते हैं, बट ग्राफिकली रिलेटिवली ईजी होता है। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें। तो हमें ग्राफ किसका बनाना था फ्रेंड्स? y = -3x² + 7x - 2, इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये तो पैराबोला डाउनवर्ड है, इसका वर्टेक्स निकाल लिया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -b/2a, -d/4a, वर्टेक्स निकालते हैं तो आएगा b की वैल्यू कितनी है? 7/2 × -3 माइनस d कितना हो गया? 49 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 4, 24 डिवाइडेड बाई 4 × -3। तो वर्टेक्स कितना आ गया फ्रेंड्स? 7/6, माइनस माइनस प्लस हो गया 25/12, ये हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
तो इसका मतलब अब इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान हो गया। तो देखिए ये जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y कितना मिल रहा है, x 0 पुट करने पे y की वैल्यू मिल रही है -2। तो यहाँ पे कहीं नेगेटिव में कट करेगा, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ऐसा कुछ फ्रेंड्स। थोड़ा इधर से बना लेते हैं, ऐसा बनेगा। तो ये जो पॉइंट हो गया ये 0, -2 हो गया। इसके हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। देखिए इसके रूट्स कितने आ रहे हैं, -3x² + 7x -2 = 0। इसके फैक्टर्स लिखा तो पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा 3x - 1 एंड x -2, 3x² - x -6x + 2, ये इसके रूट्स हो गए। मतलब x = 1/3 एंड 2। तो यहाँ पे जो कट करेगा ये वाला पॉइंट होगा 1/3, 0 और ये वाला पॉइंट होगा 2, 0। ये इसके रूट्स मिल गए। ये वर्टेक्स हमें पहले से पता है, निकाला तभी हम लोगों ने। 7/6, 25/12। आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितना लेंदी क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंट इंटीजर्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ मान लीजिए -1 है, ये तो 0 है, ये हमारे पास 1 है और यहाँ पे 4/3 है। ये जो रेंज निकाला था हम लोगों ने, इस रेंज को यहाँ पे पुट कर दिया। ये जो रेंज है, ये रेंज हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। तो -2, -1, 0, 1, 4/3। अब आप देखिए जब इस इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू होगी, मतलब y की वैल्यू होगी, तो GIF की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2। मान लेते हैं वाला पॉइंट आ गया आपके पास अल्फ़ा, मान लेते हैं वाला पॉइंट आ गया अल्फ़ा x एक्सेस पे। फिर 0 पे तो पता ही हमें, 1 पे मान लेते हैं वैल्यू आ गई बीटा, ये वैल्यू आ गई बीटा। फिर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है निकालने की, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा वैल्यूज़ मिल गई। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे फ्रेंड्स। जो I2 है, I1 है हमारे पास, I1 की वैल्यू कितनी थी, 2/3, नहीं 0 to 2/3, 0 to 2/3। अच्छा 2/3 कहाँ पे मिलेगा, देखिए 4/3 जहाँ पे मिला था ये वाला पॉइंट, ये x की वैल्यू कितनी थी, 2/3। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि यहाँ पे जब आप ज्वाइन करेंगे इसको तो ये पॉइंट कितना आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। तो आप इसके इंटरवल को ब्रेक करेंगे। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3x² + 7x -2dx। चेक कर लेते हैं यही था कि नहीं, यही था, है ना ये। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स पहले इंटरवल्स में ब्रेक करना होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 0 से लेकर के, देखिए 0 से लेकर के अल्फ़ा, ये वाला पार्ट। तो 0 से अल्फ़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही होगी, ये मतलब -2dx। फिर जब अल्फ़ा से क्या लिखेंगे, 1/3, अल्फ़ा से 1/3 लिखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही होगी। मैं यहाँ पे इसको ऐसे शेड कर देता हूँ। देखिए अल्फ़ा से 1/3 के लिए क्या मिल रहा होगा, -1 से 0, मतलब GIF की वैल्यू होगी -1 × dx। फिर 1/3 से लेकर के बीटा तक, 1/3 से बीटा अगर जाते हैं मतलब हम लोग यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है ना, इधर। तो वैल्यू कितनी हो गई, 0 × dx। फिर बीटा से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 2/3 तक। तो हमें ग्राफ का इतना पोर्शन देखना होगा, तो ये वैल्यू GIF की वैल्यू आ जाएगी 1 × dx। ये हमारे पास ब्रेक हो गया फ्रेंड्स। बहुत ही ख़तरनाक सा ब्रेक है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा अल्फ़ा -0। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। तो आएगा -1, मतलब 1/3 माइनस का अल्फ़ा, ये तो 0 ही हो गया। ये आ गया 2/3 माइनस का बीटा। ज़रा सिंप्लीफाई करके देखें, -2 अल्फ़ा -1/3 प्लस अल्फ़ा प्लस 2/3 माइनस का बीटा। तो फाइनली हमारे पास क्या मिला फ्रेंड्स, 1/3 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जैसे अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू।
तो अल्फ़ा कब मिलेगा, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए -1। मतलब ये जो ग्राफ है, ग्राफ किसका बनाया था हम लोग ने, y इक्वल्स टू -3x² 7x -2। मतलब ये जो क्वांटिटी है y की वैल्यू जब -1 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, अल्फ़ा। तो ज़रा हम लोग सॉल्व करके देखें। तो यहाँ लिखेंगे -1 और ये बन गया अल्फ़ा -3x² + 7x -2। इसके रूट्स निकालिए, 3x² - 7x + 1 = 0। तो यहाँ आएगा x इक्वल्स टू 7 + -√49 - 12 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ मिले, तो ऑब्वियसली अल्फ़ा की वैल्यू 1 से तो कम ही है, तो इसका मतलब हमें नेगेटिव वाला लेना है। 7 - √37 हो गया बाई 6। ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू और यही हो गई हमारे पास अल्फ़ा। देन ऐसे हम लोग बीटा निकालें फ्रेंड्स, यहाँ निकाल लेते हैं बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, जब बीटा देखिए कब मिलेगा, जब आप 1 लिखेंगे, y की वैल्यू 1। तो y के प्लेस में वहाँ आपने 1 डाल दिया, तो यहाँ आएगा -3x² + 7x -2। इट मीन्स 3x² - 7x + 3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 ± √49 9 × 4 36 डिवाइडेड बाई 6। तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है, 1 से कम चाहिए, तो इसका मतलब हमें नेगेटिव वाला ही लेना होगा। तो 7 - √13 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गई हमारे पास वैल्यू ऑफ बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे डाल देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे डालेंगे तो आएगा 1/3। अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा आ गया 7 - √37 डिवाइडेड बाई 6। बीटा की वैल्यू 7 - √13 बाई 6। तो इसको ज़रा हम लोग सिंप्लीफाई करके देखें। तो 7/6 कितना होगा, 1/3 - 14/6 मतलब 7/3 ही हो गया। एंड दिस इज़ प्लस √37 + √13/6 हो गया। तो ये तो वैल्यू हो गई -2 प्लस √37 + √13/6। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डाल दिया फ्रेंड्स। 1/3 - 7/6 कुछ गड़बड़, हाँ 7/3 हो गया, ठीक है करेक्ट है। चलिए यहाँ रख करके देखें। इतनी मेहनत के बाद अगर रॉन्ग हो जाएगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। तो यहाँ आएगा -2 प्लस √37 + √13/6 और इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 4/3 ऐसा। हाँ ठीक है। देन अभी हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिख दिया फ्रेंड्स। एलसीएम लिखेंगे तो कितना आ गया, √37 + √13/6 माइनस, यह आएगा माइनस का 6 + 4 मतलब -2/3। तो इसको फाइनली एलसीएम लिखेंगे तो आएगा √37 + √13 -4/6। काफ़ी मेहनत के बाद आंसर मिला है फ्रेंड्स। चेक करें, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। √37 √13 -4/6 यही आंसर हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका फ्रेंड्स। तो देखा ना आपने, कितना ख़तरनाक सा क्वेश्चन है ये। मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स, बट ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है जेईई मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये एडवांस के लायक क्वेश्चन है, एडवांस में भी इतना लेंदी कैलकुलेशंस नहीं रहती हैं। तो ऐसा एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो बेटर है आप उसको लीव कर दें, या फिर अगर टाइम है तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।